मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज चल रही थी उसी में आगे बात करेंगे। आज जी के जनरल क्वेश्चन जो हैं उन पर बात करेंगे। 50-60 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चनों को मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। और याद रहे, इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जहां पर जनरल क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का पहला सवाल ये है, 101 नंबर का सवाल है। आगे बात करते हैं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न अगर ये पूछा जाता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका उत्तर होने वाला है कि ये जकार्ता में है। यहाँ से आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न था। आप दूसरा प्रश्न देखिए, त्रिपुरा में कितनी सीट्स हैं। तो जो त्रिपुरा है वहाँ पर विधानसभा की कितनी सीट हैं, तो याद रहे सीट से क्वेश्चन बनते रहते हैं। 60 सीट हैं त्रिपुरा में, ये आपको याद रखना है यहाँ से। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, उस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको याद रहे कुमार गुप्त ने की थी, और इसकी स्थापना जो वो बिहार में की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की, ये प्राचीन विश्वविद्यालय था। और उसी समय एक और प्राचीन विश्वविद्यालयों में था भारत का, वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको याद रहे, रिवीजन के तौर पर वीडियो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ इन प्रश्नों को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 4 ऑप्शन दे करके मैं इसलिए नहीं बात करता, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर पक्का आपको याद होना चाहिए। कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस गलत लिखा। कांग्रेस किसके दिमाग की उपज मानी जाती है। तो जो कांग्रेस पार्टी है वर्तमान में, ये इससे पहले एक संगठन था, तो ये किसकी उपज मानी जाती है। डफरिन के दिमाग की उपज इसको माना जाता है। डफरिन ने अपने काम के लिए इसको बनाया था, लेकिन ये बाद में भारत की स्वतंत्रता में काम आ गई। अगला प्रश्न है कि भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपका उत्तर होगा 200, अनुच्छेद 267 में। अगला प्रश्न है, एग्लो इंडिया के लिए आरक्षण समाप्त संशोधन जो है कौन सा है। तो कौन सा संशोधन किया गया जिससे आरक्षण, एग्लो इंडिया जो चुने जाते थे, 2 एग्लो इंडिया राष्ट्रपति चुनता था, उसको समाप्त किया। तो याद रहिए, यह है संशोधन 104। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का क्या नाम है। तो सर्वप्रथम किसको ज्ञानपीठ मिला था, ये आपको नाम याद रखना है। ये नाम जो है वो है जी शंकर क्रुप। अगला प्रश्न है, इस बार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने शामिल कर दिया है, ये किसको दिया गया है। तो ये 56वां दिया गया है, ये भी याद रहे। किसको दिया गया है, उनका नाम याद रहे। असमी जो भाषा है उसके कवि हैं नीलमणि फूफन। इनका निधन हो गया, निधन के बाद, निधन उपरांत इनको ये दिया गया है इस बार। सवाल है कि स्वेज नहर किस देश में पाई जाती है। तो स्वेज नहर है वो मिस्र में पाई जाती है, और नील नदी जो है वो भी मिस्र में है। नील नदी का जो है उसका वरदान मिस्र देश को माना जाता है। प्रश्न है, सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो किसके दिवस जन्मदिन पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 25 दिसंबर। ये आपको याद रखना है। मृदा दिवस 5 दिसंबर। आरबीआई जो भारत की रिजर्व बैंक है, आरबीआई, उसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये आपको सीडी देशमुख का नाम आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर पूछ लिए जाएं तो वो शक्तिकांत हैं, ये भी याद रहे। वर्तमान में आरबीआई के कौन हैं, तो शक्तिकांत। सर्वप्रथम कौन थे, तो सीडी देशमुख, इनका नाम याद रहे। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था, बहुत बार पूछा गया है, मिलान में इसको दिया जाता है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल है कि भारतीय संविधान, भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, यानी शिक्षा को पहले मौलिक अधिकार में नहीं शामिल था, अब शामिल किया गया है। तो ये 2002 में शामिल किया गया है, ये याद रहे यहाँ से। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं मानी जाती हैं। तो कुल 6 भाषाएं जो हैं वो शास्त्रीय भाषाएं मानी जाती हैं। प्रश्न है कि प्राचीन
शास्त्रीय भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? तो 6 भाषाएं हैं, उनमें सबसे प्राचीन कौन सी भाषा है? तो वो है तमिल, ये याद रहे। और सबसे नई जो है वो उड़ीसी, उड़ीसा की जो भाषा है वो सबसे नई है शास्त्रीय भाषाओं में, सबसे प्राचीन तमिल है। इसके बाद में यहाँ पर भी गलत लिख दिया गया है, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें ही गरम दल और नरम दिल का जो है वो विलय हो गया था, आपस में मिल गए थे। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, बंगाल देश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को टच करती है? भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा बंगाल की किससे टच करती है? तो बांग्लादेश की जो है वो सीमा पूछा गया, सॉरी गलत हो गया। बांग्लादेश की सीमा जो है वो किससे टच करती है? तो बंगाल से। बा से बंगला, बा से बंगाल, ये याद रहे। अगला प्रश्न है 109 नंबर का, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस सन में की थी? तो बहुत सरल सवाल है लेकिन पूछा बहुत बार गया है। 1925 में की थी कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की है। एशिया बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो है मनीला, फिलीपींस में एशिया जो बैंक का मुख्यालय है वो है मनीला में। इसके बाद में रंगराजन या फिर सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? दोनों एक ही चीज़ हैं, रंगराजन चाहे कह दिया जाए चाहे सुरेश तेंदुलकर समिति, तो इसका संबंध किससे है? याद रहे, गरीबी से। 122 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, ये याद रहे साथ ही साथ। और अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रहना चाहिए, ये है सिक्किम। इतनी बातें याद रहें, 4 बातें हैं। प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो पक्षी होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ये नाम आपको यहाँ से याद रखना है। ओनिलोलाजी जो होता है वो होता है पक्षियों की अध्ययन। प्रश्न है, 11वीं सूची संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई थी? तो 11वीं सूची किस संशोधन से जोड़ी गई है? याद रहे 73वां संशोधन जो हुआ था उससे जोड़ी गई है। नवीं सूची संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई? तो नवीं और 12वीं याद रहे, नवीं और 12वीं याद रहे। ये नवीं जो है वो जोड़ी गई थी प्रथम जो संशोधन हुआ था 1951 में, उससे जोड़ी गई। तो दोनों बातें याद रहें। 11वीं संसूची किस पे जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन से। और प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ 1951 में, ये भी याद रहे प्रथम कब हुआ था, 1951 में। इससे नवी जो सूची है वो जोड़ी गई है। प्रश्न अगला है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो केरल। इसी तरह से अगला भी प्रश्न बहुत ही अहम है, मीनाक्षी मंदिर जो है वो किस शैली में है और किस राज्य में है? तो ये द्राविड़ी शैली में है, बहुत बार पूछा गया किस शैली में है, तो द्राविड़ी शैली याद रहे। और तमिलनाडु में ये है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो लोकसभा का है 81 अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख किया गया है संविधान के। अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू जो का संबंध, जो त्यौहार है वो उसका संबंध किससे है? तो उस जल्लीकट्टू जो मनाया होता है वो होता है पोंगल त्यौहार से, इसका संबंध है। और तमिलनाडु में ये मनाया जाता है, ये याद रहे राज्य भी। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गंग वंश के जो शासक थे उन लोगों ने इसका कराया था। गंग वंश के शासक जो हैं उनने इसका निर्माण कराया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है जो चुनाव कराता है उसका 324 अनुच्छेद 324 बहुत बार पूछा गया।
धन विधेयक संसद के किस सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा में से पूछ रहे हैं किस में किया जा सकता है, तो याद रहे लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। प्रश्न है कि दांडी मार्च यात्रा जो शुरू की गई थी उससे किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो ये भी कन्फ्यूज़न वाला थोड़ा सवाल रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये दांडी मार्च जो यात्रा थी उसकी उपज है। प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो मैकाले जो था उसकी अध्यक्षता में प्रथम बार विधि आयोग बनाया गया था। प्रश्न है वित्त आयोग का संबंध वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? संबंध नहीं, उल्लेख पूछा है। तो उल्लेख जो है वो 280 अनुच्छेद है, उसमें इसका उल्लेख है वित्त आयोग का। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942, 9 अप्रैल जरूर याद रहे। 9 अप्रैल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो ये थे अरविंद पनघड़िया जो थे, वो थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई को मापने में किस मीटर का प्रयोग होता है? तो ये होता है फैदोमीटर जो होता है, उससे होता है समुद्र की गहराई। जैसे ध्वनि किससे मापी जाती है? डेसिमल वगैरह है। इसी तरह से भूकंप किससे नापा जाता है? रिक्टर पैमाना। इस तरह से आपको ये याद रहे समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फैदोमीटर आपको याद रहे। इसके बाद में एक भारतीय जो संस्कृति है उससे प्रश्न जब बनता है तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे। कल्पसूत्र पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो कल्पसूत्र पुस्तक जो है, कल्पसूत्र पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो आप भद्रबाहु का नाम लेंगे, ये आपको याद रहे भद्रबाहु की। इसी तरीके से नाट्य शास्त्र पूछी जाती है किसकी है लिखी हुई, तो वो याद रहे भरत मुनि की। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके राज्य में हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आजा शत्रु के राज्य में हुई थी, और राजगृह जो था वहाँ हुई थी। इसी तरह से चौथी बौद्ध संगति भी पूछी जाती है कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये याद रहे। अगला प्रश्न है भारत में संगीत का जनक किस ग्रंथ को माना जाता है? आपका उत्तर होगा सामवेद को। इस तरह से अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में प्रथम बार कब मनाया था? यानी पाकिस्तानी दिवस जो है वो प्रथम बार मनाया गया मुस्लिम लीग थी उसके स्थापना दिवस पर, तो वो कब मनाया गया? तो ये याद रहे 27 मार्च 1947। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये याद रहे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट। अगला प्रश्न है कि डंडा फैज का संगठन पंजाब में किसने किया था? ये संगठन बनाया था डंडा फैज। तो चमन दीव जो हैं उनका नाम आपको याद रहे। 149 नंबर प्रश्न है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये आंदोलन पूछा जा सकता है, आपको याद रहना चाहिए हर हाल में। तो ये आंदोलन जो है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन प्रारंभ किया था मजहर उल हक ने। मजहर उल हक जो हैं उनका नाम याद रहना चाहिए। सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी वीर को फांसी दी गई थी? तो वो कौन सा क्रांतिकारी है? ये याद रहे खुदीराम घोष का नाम आपको याद रहे। अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज कौन था? तो ये था जज GC हिल्टन। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा। पूछा जाए इनको राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था गांधी जी को, तो यहाँ से आपको याद रहे सुभाष चंद्र बोस ने ये इनको राष्ट्रपिता और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, गुबार खातिर है, अलबलाग है, अलहिलाल है, इनके किताबें हैं। और अबुल कलाम आज़ाद जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था। तो इस तरह से कुछ मैंने प्रश्नों पे बात की। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कोई आपका मशवरा है, कोई राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा। कोई कमी है तब भी कमेंट करके बताइएगा। आपको लगता है किसी को शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।